अपनी सुरक्षा पर यदि कोई एक दिन का 1.17 करोड़ खर्च करे तो उसकी सिक्योरिटी कैसी होगी। दरअसल हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपनी सिक्योरिटी पर सालाना 429 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सिक्योरिटी के बारे में, और सबसे खास उनके घर में जो सुरंग बनाया गया है, आखिर वो सुरंग निकलता कहाँ है। क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी सिक्योरिटी में लगे एक बंदे को 11 लाख से ऊपर की तनख्वाह देते हैं, और उनके पास ऐसे 500 SPG कमांडो होते हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे NSD कमांडोज भी होते हैं। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। पीएम मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, और ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। पर क्या आपको पता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, और ऐसी कौन सी खास कार में सफर करते हैं जिस पर किसी बम का तो कोई असर ही नहीं होता। यहाँ तक कि उनकी कार में कैसा जैमर लगा होता है कि वो जहां से भी गुजरे उसके आसपास के 100 मीटर एरिया में अगर कोई बम लगा भी हो तो वो उस बम को डिफ्यूज कर देता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी से 30 गुना सिक्योरिटी में पीएम मोदी के साथ कितने सैनिक रहते हैं। और आज सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम ये भी जानने वाले हैं कि पीएम मोदी के घर में जो सुरंग बनाई गई है, आखिर वो सुरंग जाती कहां से कहां तक है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही अहम और गुप्त मामला होती है, और इसकी जानकारी बहुत ही खास लोगों के पास होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारी है जो कि हर किसी के पास होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जानना तो हर किसी का हक बनता है। तो पीएम मोदी के सबसे पास जो रहते हैं वो होते हैं SPG कमांडो, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के SPG कमांडो। ये किसी भी हमलावरी की जान कुछ ही सेकेंड्स में ले सकते हैं। दोस्तों, ये सैनिक कोई ऐसे वैसे सैनिक नहीं होते, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरे होते हैं। आपको मैं बता दूं कि इनके पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 kg की असॉल्ट राइफल्स होते हैं। आपको मैं बता दूं कि इनके पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 kg की असॉल्ट राइफल्स होती है, जो 500 मीटर के रेंज में 850 गोलियां दाग सकती हैं। इसके अलावा ये कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 17M रिवॉल्वर से लेस होते हैं। कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ कोहनी और घुटनों पर बुलेट प्रूफ पैड पहनते हैं। आपने एक बात जरूर देखा होगा कि ये हमेशा काला चश्मा पहनते हैं। अब ये कोई फैशन नहीं है, दरअसल इसके पीछे के रीजन है। अब ये रीजन कुछ ऐसा है कि इनकी निगाहें हरदम इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, मतलब गोल गोल घूमती रहती हैं कि कहाँ पता चल जाए कि कोई दुश्मन आगे बैठा हुआ है। और इसीलिए इनकी नजरों के बारे में किसी को पता ना चले, ये काले चश्मे पहनाए जाते हैं। ये काले चश्मे भी कोई आम चश्मा नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही एडवांस चश्मा होता है। अब ये बात तो हो गई बंदूकों की, पर अगर इनके पास बंदूक ना होना फिर भी ये दुश्मन को 1 मिनट में ढेर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें दुनिया की सबसे कठिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ आपने एक चीज और गौर किया होगा कि इनके पास एक सूटकेस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इनके पास ये सूटकेस होता क्यों है? तो दरअसल ये कोई आम सूटकेस नहीं है, बल्कि ये सूटकेस एक बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह काम करता है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी को खतरे के टाइम में टेम्पोररी और इमीडिएट प्रोटेक्शन देती है। और ये शील्ड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये VIP लोगों को NIC लेवल 3 की प्रोटेक्शन देती है। इसके साथ साथ आप इसमें बहुत से जरूरी डॉक्यूमेंट कैरी किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी BMW के 7 सीरीज की 760 लीग कार का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ऐसी कार है जो दुनिया के बहुत ही खास और पावरफुल लोग को दी जाती है। ये कार कंपनियां बेचती नहीं, बल्कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही कहने पर डिसाइड करती है। इसके अलावा ये कार काफी ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। इस कार में बुलेट प्रूफ कार के शीशे इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन पे AK-47 जैसे बंदूक का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके साथ ही इस कार के सामने कोई बम विस्फोट भी हो तो भी पीएम का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर इस कार के टायर पंचर भी हो जाए फिर भी ये 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 3 घंटे तक सफर कर सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री BMW से पहले टोयोटा लैंड क्रूजर और उससे पहले भी रेंज रोवर, लैंड रोवर और भी बहुत सारी कार इस्तेमाल कर चुके हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी कार बदल दी। अब वो BMW 7 सीरीज नहीं, बल्कि इस जगह पर मर्सिडीज का कार यूज कर रहे हैं, जो कि इससे भी ज्यादा सुविधाओं से लेस है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब पीएम मोदी काफिले में जाते हैं तब उनकी सिक्योरिटी कैसी होती है। तो दरअसल मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी काफिले में निकलते हैं तो उनके पास 2 BMW 7 सीरीज की कार, 6 BMW X5, 1 मर्सिडीज एम्बुलेंस, 1 टाटा सफारी जैमर के साथ और ऐसे ही लगभग 15 गाड़ियां शामिल होती है। पीएम मोदी अपने BMW 7 सीरीज 760 लीग हाई सिक्योरिटी वाले कार में होते हैं, वो भी काफिले में कहीं भी। अब ये पता करना बहुत मुश्किल है कि वो आगे होते हैं या पीछे। इसके अलावा
तो उन्होंने अपनी कार की श्रृंखला ही बदल दी। अब वो BMW की जगह पर मर्सिडीज का कार यूज करते हैं, जो कि इस कार से भी काफी ज्यादा सिक्योर है और उस कार के ऊपर तो किसी भी केमिकल हमले या फिर गैसीय हमले का भी कोई असर नहीं होता। हालांकि एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि पीएम मोदी हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में उनकी जैसी 2 हूबहू कार होती है। मतलब कि अगर मोदी की कार BMW की काफी एडवांस वाली है तो ऐसी एक कार और भी होगी जिससे हमलावर ये पता न कर पाए कि आखिर मोदी बैठे किसमें है। इसके अलावा उनके पीछे लगभग 100 कमांडोज हथियारों से लैस होते हैं और इन सभी में से टाटा सफारी में एंटीनास लगे होते हैं जो कि बम को 100 किलोमीटर पहले ही डिफ्यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एसपीजी कमांडोज के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा होता है एनएसजी कमांडो का। ये वही कमांडो है जो कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा भी करते हैं। मतलब कि ये Z+ सिक्योरिटी लेवल के कमांडो होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये जो एनएसजी कमांडोज होते हैं इनकी ट्रेनिंग काफी हार्ड होती है और इन्हें सिर्फ इसलिए बनाया ही जाता है कि आतंकी हमलों का जवाब देने के लायक हो सके। अब ये बात तो हो गई भारत काफिले की। अब हम आपको विदेशी दौरे की बात बताते हैं। तो जब भी पीएम मोदी विदेशी दौरे के लिए निकलते हैं तो उससे पहले उनके पास एनएसजी कमांडो की काफी अच्छी टीम होती है और ये वो कमांडोज होती हैं जिनके पास MP5 के साथ साथ और भी कई रशियन हथियारें होती हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को। तो जब भी मोदी को अपने काफिले में निकलना होता है तो वो एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया से होके गुजरते हैं, जहां हमेशा 2 बोइंग 7447 जहाज उनका इंतजार कर रहा होता है। जब भी पीएम मोदी की फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उस एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है। इस टाइम कोई और फ्लाइट टेक ऑफ या फिर लैंड नहीं कर सकती। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी रीजन से पीएम मोदी के बगले में एक सुरंग बनाई गई है। अब ये बहुत ही गोपनीय बात है, तो इस बात के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के नीचे से एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सुरंग बनाया गया है और इस सुरंग का जो गेट खुलता है वो खुलता है सदरगंज एयरपोर्ट पर। मतलब कि इसे बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि जब देश में कोई ऐसी घटना हो जाए जहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, मतलब कि देश पर कोई आतंकी हमला या प्रधानमंत्री के घर पे कोई आतंकी हमला हो जाए, तो उस स्थिति में उन्हें उस सुरंग के जरिए अपनी कार सहित वहां पहुंचा दिया जाए। और उस जगह का नाम है सदरगंज एयरपोर्ट, जो कि उस सुरंग की लंबाई लगभग 1.54 किलोमीटर है। पीएम मोदी के बंगले के आसपास हमेशा 500 से ज्यादा एसपीजी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। मोदी जी जब भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तब उनके पास कुछ अलग अलग तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब कुछ ऐसा कहा जाए तो उनकी सिक्योरिटी 5 लेयर की होती है, जहां पहली लेयर में एसपीजी के जवान होते हैं जिनकी ट्रेनिंग का तो क्या ही कहना। दूसरी लेयर में पीएम मोदी के बहुत ही हाई ट्रेंड पर्सनल गार्ड तैनात होते हैं। तीसरी लेयर में एनएसजी के जवान होते हैं जो कि मुकेश अंबानी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं चौथे और 5वीं लेयर में स्टेट पुलिस तैनात होती है और पीएम मोदी की सिक्योरिटी तो ऐसी है कि कोई उनका बाल भी माका नहीं कर सकता। वैसे क्या लगता है आपको, साल 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।